देखो ये कौन सा डेसिमल है। हमने कल पढ़ा था टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, आज हम पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देखो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल किसे कहते हैं बेटा? ए डेसिमल इन विच ए डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट periodically periodically is called as नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। देखिए इसमें क्या है कि नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि हर एक नंबर पॉइंट के बाद क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। जो भी नंबर है वो बार बार रिपीट होगा। जैसे कोई भी नंबर अगर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है तो वो कौन सा डेसिमल कहलाएगा? तो हम उसको बोलेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। जैसे पॉइंट के बाद टू बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। यहाँ पे इसको नहीं, इसको हम हटा देंगे। ठीक, ये है ना, यहाँ पे जो रिपीट होगा उसको हम क्या, कौन सा डेसिमल बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे मान लीजिए आपके पास 3.3333, ये बार बार ऐसे रिपीट होता हुआ चला जाए तो ये कौन सा डेसिमल है? नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर आपके पास मान लीजिए 33.3333, ऐसे ऐसे ये कभी खत्म ही ना हो, ये हमेशा क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, उसको हम कौन सा डेसिमल बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर कहीं पे 3.3 और इसके ऊपर ऐसे लगा दिया गया बार, इसका भी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि 3.3333, ये थ्री बार बार क्या हो रहा है, ऐसे रिपीट हो रहा है। अगर जहां भी आपको दिखे तो आपको समझ जाना है कौन सा डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक, इसमें पॉइंट के बाद या डिजिट के बाद, जैसे कोई भी डिजिट है, जैसे 3.3 है, इसके बाद ये नंबर रिपीट होता जाएगा। ठीक, ये बार बार ये नंबर ऐसे रिपीट होता चला जाएगा तो आपको समझ लेना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ठीक, अब देखो ये रेशनल नंबर, देखो रेशनल नंबर किसे बोलते हैं? ठीक है। हम्म, देखो देखो इसमें क्या है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? द नंबर ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। ठीक, where where p and q are integers and q equal to not zero, q equal to not zero is called rational number। देखो इसमें क्या है बेटा कि कोई भी नंबर जो फॉर्म ऑफ p अपॉन q के फॉर्म में होगा उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे? उसको हम रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे हमने लिख दिया कि 5/4, इसको बोलते हैं बेटा p और इसको बोलते हैं q। ये p अपॉन q के फॉर्म में है, इसका मतलब ये रेशनल नंबर है। अगर मैंने लिख दिया जीरो, जीरो भी क्या है, रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो क्या है, वन है। इसको बोलेंगे बेटा पी और इसको बोलेंगे क्यू। ठीक है। अगर कहीं पे केवल थ्री लिखा हुआ है, ये भी रेशनल नंबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम क्या रख सकते हैं, वन। ऊपर बेटा पी और नीचे क्यू, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर। ठीक है। आपको डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि 10/0। ठीक, ये क्यू है, ये क्यू और ये पी। आपको यहाँ मेंशन किया गया ना कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर जैसे ही क्यू की वैल्यू जीरो होगी, जो वैल्यू आएगी इनफाइनाइट आएगी, इसीलिए हम डिनोमिनेटर को जीरो नहीं करेंगे, है ना। अगर डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा तो जितने भी नंबर हैं वो रेशनल नंबर होंगे। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो वो रेशनल नंबर नहीं है।
अब देखो 5/8 ये भी रेशनल नंबर है, -3/5 ये भी रेशनल नंबर है, 7/9 ये भी रेशनल नंबर है, और आगे लिख लो 0 भी बेटा क्या है, रेशनल नंबर है। अगर आपको कहीं 4 दिखाई दे रहा है वो भी रेशनल नंबर है। अगर आपको कहीं अंडर रूट में 4 दिखाई दे रहा है वो भी रेशनल नंबर है, क्योंकि अंडर रूट 4 को हम क्या लिखते हैं, 2 × 2, रूट के अंदर 2 × 2, और ये बेटा अब पेयर बनता है तो बाहर आ जाएगा एक, है ना। और ये हमें क्या मिलेगा, इंटीजर मिलेगा, इसलिए हम √4 को भी हम रेशनल नंबर में काउंट करते हैं। बट अगर कहीं पे लिखा है √5, ठीक है, तो √5 रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब हम इसका फैक्टर करेंगे तो ये 1 × 5, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है, इसलिए ये रूट से बाहर नहीं आ सकता, ये रूट के अंदर ही रहेगा, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ई रेशनल नंबर बोलेंगे, रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे, तो ये रेशनल नंबर में नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद आपको -5/-8, अब देखो यहाँ पे 1 है, ये 1 है, ठीक है। अब देखो रेशनल नंबर में क्या होता था, जब हम रेशनल नंबर लिखते थे, रेशनल नंबर में क्या होता था कि कोई भी नंबर बार बार रिपीट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे मान लो अगर 10/3 है तो ये रेशनल नंबर है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 3.333, ये ऐसे चलता चला जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर है, और हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये भी क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर में क्या होता है कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होता। देखो यहाँ पे क्या है, 0 1 है, यहाँ पे 001 है, यहाँ पे 000 1 है, यहाँ पे, यहाँ पे 4 टाइम 0, यहाँ पे ऐसे 4 टाइम 0, उसके बाद 1 है, ये ऐसे चलता चला 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 जाएगा, ठीक है। तो इरेशनल नंबर में क्या है कि पॉइंट के बाद कोई भी नंबर रिपीट नहीं होगा, तो हम उसको कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई वैल्यू रूट के अंदर है तो उसको भी क्या बोलते हैं हम, इरेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे √5 ये इरेशनल नंबर है, √7 ये भी इरेशनल नंबर है, √8 ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या है, इरेशनल नंबर है। अगर कहीं पे रूट में 4 लिखा है बेटा तो वो इरेशनल नंबर नहीं होगा, क्योंकि √4 का मतलब होता है, √4 को हम ऐसे लिखते हैं 2 × 2, और पेयर बनाते हैं तो वो बाहर निकल जाता है। जो नंबर रूट से बाहर आ जाएगा वो रेशनल नंबर होता है, और जो नंबर रूट से बाहर नहीं आएगा उसको हम कौन सा नंबर बोलेंगे, इरेशनल नंबर बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे और एग्जांपल ले लो, एग्जाम्पल में बेटा पाई लिख लेना, ठीक है, √5 लिख लेना, √7 कर लेना, √10, आगे देखो क्या है, आगे है पॉजिटिव रेशनल नंबर, है ना। रेशनल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, ठीक। ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है, द रेशनल नंबर इज, क्या है, द रेशनल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन बोथ नॉमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आप समझ गए कि जो नॉमिनेटर है और जो डिनोमिनेटर है, इन दोनों का साइन बेटा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है 5/8, ये है ना, 5/8, ठीक है। तो ये दोनों का साइन, ये भी पॉजिटिव है, नॉमिनेटर भी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रेशनल नंबर। सेकंड है बेटा -3 और -5, नॉमिनेटर में भी माइनस है और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, यानी सेम साइन है, इक्वल साइन है, इसलिए हम कौन सा इंटीजर होगा, ये होगा पॉजिटिव, सॉरी, पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा। उसके बाद
-7 अपॉन -9। अब देखो, नॉमिनेटर में भी माइनस है, डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो हम इसको कौन सा रेशनल नंबर बोलेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर बोलेंगे। यहां तक क्लियर है क्या सभी को? देखिए, अगर यही हम ऐसे लिख दें कि -7 अपॉन 9, तो ये पॉजिटिव रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ नॉमिनेटर में माइनस है और डिनोमिनेटर में प्लस है, दोनों साइन अलग अलग हैं, जबकि डिफिनेशन में क्लियरली मेंशन किया गया है इसमें कि द रेशनल नंबर इज कॉल्ड पॉजिटिव व्हेन बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव इक्वल साइन। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट करिए। यहाँ पे क्या है? नेगेटिव व्हेन बोथ नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हैव अपोजिट साइन, है ना? इसमें क्या होगा? हम अब अपोजिट साइन लेंगे। ठीक, कहने का मतलब ये है कि निगेटिव रेशनल नंबर वही होगा जिसमें क्या होंगे? अपो साइन जो होंगे अपोजिट होंगे। जैसे यहाँ पे है -5 और डिनोमिनेटर है +8। देखो, एक माइनस और एक प्लस। ठीक है, इस तरीके की चीजें अगर मिलेंगी तो हम उसको कौन सा रेशनल नंबर बोलेंगे? तो आप बोलोगे सर उसको हम बोलेंगे निगेटिव रेशनल नंबर। -3 है और प्लस का 5 है, उसके बाद क्या है? प्लस का 7 है और अपॉन में -9 है। यानी साइन क्या है? साइन अपोजिट होगा। ठीक है, निगेटिव रेशनल नंबर में साइन हमें क्या देखने को मिलेगा? अपोजिट। तो बेटा आगे देखो, देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, है ना? क्या है कि विच इज ग्रेटर, आपको बताना है कि 15.4। ठीक है, इसमें क्या है बेटा? 15.4 एंड 15.36। विच ग्रेटर, आपको बताना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, इस तरीके का साइन लगाना। ठीक है, बताइए। वेरी गुड। बताओ बच्चों, कौन सा ग्रेटर है? क्या है? 15.4 एंड 15.36। ठीक, जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो बेटा सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद, यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद एक नंबर है और यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर है। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? पॉइंट के बाद नंबर को इक्वल करना है आपको। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं 15.36
0.40 और इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 2 नंबर हो गए और इसको भी पॉइंट के बाद 2 नंबर है। ये भी 15.36। ठीक है, अब आपको पता चल जाएगा कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, तो 15.4 ये बेटा बड़ा होगा। ठीक है, और ये आपका छोटा होगा। ठीक। ठीक है, इसमें बताओ। 0.78 एंड 0.70। बताओ बेटा, इसमें से विच ग्रेटर, आपको बड़ा बताना है, कौन सा बड़ा है। वेरी गुड। सॉरी, जितने भी डेसिमल आपको दिखाई दे रहे हैं इनको लाइक डेसिमल बनाइए। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि पॉइंट के बाद सारे नंबर सेम होने चाहिए। अगर हम इसको करें, देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 नंबर, यहाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर है, यहाँ पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो सबको सेम करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1.760। ठीक। सेकंड, इसको एज इट इज रखेंगे, ये ऑलरेडी पॉइंट के बाद 3 नंबर है, 9, 9, 9। ये भी एज इट इज रखेंगे क्योंकि ये भी पॉइंट के बाद 3 नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो 1.457। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1.800। ठीक, यहाँ तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हाँ देखो बेटा, सबसे छोटा ये 0.9999। इसका फिर ये सबसे छोटा है क्योंकि 0.999। ठीक है, उसके बाद देखो बेटा कौन सा छोटा है। उसके बाद ये वाला नंबर, ये है 1.457। फिर इससे थोड़ा सा और बड़ा ये वाला 1.760। और सबसे बड़ा ये 1.80। ठीक, हम इसको लिख सकते हैं बेटा 0.999, 1.457, 1.760,